अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम कन्वर्जन करेंगे डेसिमल से बाइनरी में, इसी तरह डेसिमल से ऑक्टल में और आखिर में डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कर लेंगे। तो दोस्तों, जब भी हम कन्वर्जन करते हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जिस नंबर में हम कन्वर्जन करना चाहते हैं उस नंबर के बेस के ज़रिए हम जो डेसिमल नंबर है उसको डिवाइड करें। तो ये बात भी इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं डेसिमल से बाइनरी में। तो हमारे पास जो डेसिमल नंबर होगा वो हमने फिर 2 से डिवाइड करना है। अगर हमने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन करना है तो जो डेसिमल नंबर होता है उसको उस ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है जो कि 8 होता है उससे डिवाइड करना होता है। और सेम तरीक़ा यही है कि जब डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है तो डेसिमल का जो नंबर होता है उसको हेक्साडेसिमल की बेस से डिवाइड करना है जो कि 16 होता है। तो सबसे पहले आते हैं डेसिमल से बाइनरी की तरफ। तो हमने एग्ज़ाम्पल में 8 लिया हुआ है और ये आसान एग्ज़ाम्पल में इसलिए आपके सामने लाया हूँ ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ जाए। तो जब हम ये डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और एग्ज़ाम्पल हमारे पास 8 है तो हम जो है बाइनरी का बेस यूज़ करेंगे जो कि 2 है, हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है। ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है डिवीज़न वो हम यूज़ करते हैं डेसिमल से जो बाइनरी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना हो। तो 8 को जब भी हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आता है 4 और जो रिमाइंडर होता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। इसी तरह अगर हम एनालाइज करें जो 4 होता है अगर इसको 2 से डिवाइड किया जाता है तो इससे आता है 2। तो इससे जो बाकी डिजिट बन जाता है वो हमारे पास 0 बन जाता है, 0 रिमाइंडर होता है। इसी तरह जब हम दोबारा 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इससे 1 आता है और इसमें फिर जो रिमाइंडर है वो है 0। तो जब इस तरह आता है तो फिर हम इस तरह करते हैं कि हम यहाँ से जाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। तो हम जो है इस लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ आते हैं और फिर जो बॉटम है उससे जो है ना हम फिर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ये आता है 1 0 0 0। तो ये जो हमारे पास आंसर आ गया ये बुनियादी तौर पर 8 का आंसर है जो कि हमें डेसिमल में दिया जा चुका था। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। दोस्तों, ये जो आंसर आ गया है हम इसको चेक किस तरह कर सकते हैं। तो हम इसको जो चेक करते हैं हम इस तरह करते हैं। मैं आपको ये जो मेथड है वो समझाना चाहता हूँ। ये जो है ना ये हम इस तरह लिख लेते हैं। फिर 2 को सबसे पहले हम जो पावर देते हैं वो 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2 और फिर उसके बाद 3। तो अगर हम यहाँ एनालाइज करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ जो भी पंगा लेता है तो वो ख़त्म हो जाता है। और ये जो है उसको अगर हम देख लें तो हमने 2 को 3 बार लिखना है। तो 2 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8। तो यही था ना। तो इस तरह हम जो है अपना जो क्वेश्चन होता है उसको चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन करें। तो डेसिमल में हमने नंबर लिया हुआ है 16, तो उसको अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो उससे क्या आता है। तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि जिस भी सिस्टम में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उस सिस्टम का जो बेस होता है उससे ही उस डेसिमल नंबर का डिवीज़न करना है। तो हमने यहाँ 16 लिया है। तो 16 को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल का जो बेस होता है जो कि 8 होता है उससे जो है ना डिवाइड करना है। तो अगर हम 16 को 8 पे डिवाइड कर देते हैं तो उससे 2 आता है और जो रिमाइंडर होता है वो 0 आता है। तो इस तरह हम जाते हैं।
तो जब हम इस तरह जाते हैं तो इससे जो आंसर आता है वो होता है 20। अब ये जो 20 है इसका बेस क्या होना चाहिए, तो इसका बेस होना चाहिए 8, क्योंकि हमने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन करनी है। इसको भी अगर हमने चेक करना है तो किस तरह चेक करेंगे, तो इसको हम इस तरह चेक कर सकते हैं कि 2 0 हम लिख लेंगे और जो हमारे पास डेसिमल नंबर होता है उसका सबसे पहले हमने जो पावर है वो 0 पुट करना है और फिर जो उसका 1 पुट करना है। तो अगर हम ये देख लेते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाता है और 8 1 तो 8 ही होता है और 8 को जब भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसी 16 आता है, जो कि यहाँ हमने डेसिमल में लिखा हुआ है। तो इसी तरह हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन। जो सबसे आखिरी है वो है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। तो हमने यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है 256 जो कि डेसिमल में है, डेसिमल का बेस 10 होता है और इसको जो है हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। जो हेक्साडेसिमल का बेस होता है वो 16 होता है। तो इस 256 को हमने ये जो बेस होता है इससे डिवाइड करना है। 256 को अगर हम 16 पे डिवाइड करेंगे तो इससे 16 आता है, जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है। अब इस 16 को दोबारा अगर हम 16 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आता है 1। तो हम इस तरह से चले जाएंगे ऊपर की तरफ। तो अगर हम यहाँ देख लेते हैं तो यहाँ आता है 100 और ये जो 100 आता है ये किस में आता है, तो ये हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 16। इसको अगर हम चेक करना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह चेक कर सकते हैं। 16 होता है, सबसे पहले 0 लेंगे, फिर 16, फिर 1, फिर 2 लेते हैं, ठीक है। तो 0 तो इसको ख़त्म करेगा, फिर 0 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई करता है तो ये भी ख़त्म हो जाता है। 1 के साथ अगर कोई मल्टीप्लाई करता है तो सेम ही आता है और 16 को अगर 16 से मल्टीप्लाई किया तो इससे 256 आता है, जो कि यह हमने डेसिमल में दिया हुआ था। तो इसी तरह हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा।